आ गयो शरण में रखियो दास की लाज। क्या ये प्यारा सजी रहा ऐ शाम तेरा दरबार। आज तेरे दरबार में बाबा तेरी हो रही जय जयकार। का पवन दिन प्रभु नाम के रंगों में रंग रहे हुआ। ये दुनिया के रंग 2-4 घंटे बाद फीके पड़ जाएंगे, लेकिन ये ठाकुर के नाम का रंग है, पूरे वर्ष ऐसे ही चढ़ा रहेगा। और अगले वर्ष जब थोड़ा हल्का पड़ने लगे फिर आ जाना यहाँ शाम दीवानी के कीर्तन में, फिर प्रभु के नाम के रंगों से रंगे जाओगे। कहते हैं कन्हैया को जब पूतना राक्षसनी ने अपना विष भरा दूध पिलाया था, स्तनपान करवाया था, तो मेरे मुरली वाले का रंग नीला हो गया था। अगर कन्हैया का रंग नीला पड़ा तो कन्हैया परेशान हो गए कि राधा रानी और गोपियां उन्हें इस रंग में देख करके कैसा महसूस करेगी, एकदम अलग रंग है उनका। बड़े परेशान से माता यशोदा के पास गए वो, तो माता यशोदा ने कहा, लल्ला परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू जिस रंग में चाहता है जा राधे रानी और गोपियों को रंग करके आ जा। जिस रंग में तू रंगना चाहता है राधे रानी को और गोपियों को, तू अपने रंग में रंग के आ जा, फिर वो भी तेरे जैसी हो जाएंगी, तेरी परेशानी हल हो जाएगी। और मेरे ठाकुर ने राधे रानी को और गोपियों को अपने अलौकिक रंग में रंगा। उसके बाद से ही रंग भरी होली शुरू हो गई ब्रज के क्षेत्र में, वृंदावन के क्षेत्र में, कि राधे रानी और गोपियां श्याम के अलौकिक रंगों में रंग गई और वहां रंग पंचमी मनाई जाने लगी। और आइए विनती करें उस ठाकुर से कि हमें भी अपने नाम के रंगों में रंगे। जिस प्रकार राधे रानी को रंगा, गोपियों को रंगा, आज तक वो रंग छूटा नहीं। 2 होलियों के बाद ये होली आई है जो चेहरों पर मुस्कान लाई है, वरना परिस्थितियां ऐसी थी कि कल क्या होगा पता नहीं था। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक गिलास पानी के बदले भी थैंक यू बोलते हैं हम, एक कप चाय के बदले भी धन्यवाद कर देते हैं। अगर आपको लगता है ठाकुर ने ये जीवन आपको दिया है और इस योग बनाया है कि आप यहां पर आके बैठे हो, तो ये बीते 2 वर्षों की परिस्थितियों को याद रखते हुए मेरे प्रभु का शुक्राना करो। उसके बाद मैं चलूंगा बाबा के दरबार में अपने और भक्तों के साथ में। दिल की बात है, बुरे दौर में बाबा संभाला तुम्हीं ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्हीं ने। ये आपके दिल के एहसास है। अगर इतना भी एहसान मानते हो कि आज हम बाबा की वजह से यहां बैठे हैं, तो उठाओ जरा दोनों हाथ और मिलकर के धन्यवाद की तालियां बजाते हुए गाना, कोई हाथ नीचे न रह जाए।
तुम्हीं ने, संभाला तुम्हीं ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्हीं ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्हीं ने, बुरे दौर में बाबा संभाला तुम्हीं ने, बुरे दौर में बाबा संभाला तुम्हीं ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्हीं ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्हीं ने। याद कीजिए वो समय, कोई नहीं था अपना, हुए सब पराए, 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 सामने अपने सभी ने गिनाए, सामने अपने सभी ने गिनाए, सामने अपने सभी ने गिनाए, सामने अपने सभी ने गिनाए। छोटा सा फ्लैट, पति पत्नी, दो छोटे बच्चे, नौकरानी ने सोसाइटी में जाकर कह दिया कि ये तो पॉजिटिव हो चुके हैं। हर कोई दरवाजे से 6 फीट 8 फीट दूर से निकल जाता है। ऐसी परिस्थितियां हुई हैं लोगों की। 2-2 दिन हो गए बच्चों के पास दूध नहीं है। अचानक दरवाजा नॉक होता है, आवाज कोई देता है कि भाई साहब चिंता मत करना, फोन नंबर लिख लो मेरा, कुछ भी जरूरत हो बोल देना, ला करके दरवाजे पर छोड़ जाऊंगा। आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। और तीसरे दिन जब बच्चों के मुंह में दूध गया तो आपने उस ठाकुर का शुक्राना किया, कह दिया बाबा तुम ही किसी रूप में चले आए थे मेरे बच्चों को लेने के लिए। किसी हारे हुए का हाथ पकड़ना आपको जीवन में एक ऐसी उपाधि दिलाता है जो आप करोड़ों अरबों कमा करके भी वो उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप किसी हारे हुए का हाथ पकड़ते हो, वो हारा हुआ इंसान आपको कहता है कि मेरे लिए मेरा भगवान आया था हाथ पकड़ने के लिए। उस उपाधि को पाने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टेटस की जरूरत नहीं है। वो तो कोई भी गरीब आपको सुख दे देता है जब आप उसकी मदद करते हैं। बाबा के दरबार में बैठे, उठा लो जरा दोनों हाथ और मिलकर एक मर्तबा। कोई नहीं था अपना, हुए सब पराए, कोई नहीं था अपना, हुए सब पराए, सामने अपने सभी ने गिनाए, सामने अपने कृपा पाने वाला मुझमें, कृपा पाने वाला मुझमें डाला तुम्हीं ने, कृपा पाने वाला मुझमें डाला तुम्हीं ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्हीं ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्हीं ने। कोई हाथ नीचे ना रहे तो मेरे बाबा को शुक्राना ना करे। 1 2 3 4
ने थामी मेरी कलाई, थामी मेरी कलाई। परिवार अपना बाबा परिवार अपना बाबा पाला तुम्ही ने, परिवार अपना बाबा पाला तुम्ही ने। हमें मुश्किलों से निकाला तुम्ही ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्ही ने, हमें मुश्किलों से निकाला तुम्ही ने, हमें मुश्किलों किया है। ऐसा नहीं कि मुसीबतें जो है सब कुछ ले जाती है, मुसीबतें कुछ देकर के भी जाती है। इसीलिए ठाकुर ने भी ये बात कही है कि सुख दुख दोनों का स्वागत करिए, दुख भी कुछ देकर के ही जाएंगे, देकर नहीं जाएंगे। सीखने वाला उससे भी कुछ सीखेगा। ये बात अलग है कि कुछ लोग जीवन भर नहीं सीखते। यहां भी बैठे लोग कभी मोबाइल में लगे होंगे, देख लेंगे उन्हें, और ये मोबाइल उस समय भूल गया होगा 1.5 साल के उस कोरोना पीरियड में, कहीं कोने में पड़ा होगा। बोले नहीं नहीं उठाना नहीं है, जब तक कुछ ना कुछ गलती आ रहा है। इसलिए ठाकुर के दरबार में भी बैठ के कनेक्टिविटी नहीं है वहां। मोबाइल का सिग्नल गायब हो जाए ना 10 मिनट के लिए तो पागल हो जाते हैं। दूसरे का मोबाइल देख के ठंडी कितनी आ रही है, जैसे सारे हिंदुस्तान का शासन हम नहीं चलाना हो कि जरूरी क्या रह जाएंगे। कभी जीवन में समीक्षा करिए कि कहीं आपका और ठाकुर का नेटवर्क कमजोर तो नहीं होगा, कहीं वहां से सिग्नल आने बंद तो नहीं होंगे, परेशानियां बढ़ गई हैं। नहीं ऐसा तो नहीं आपकी कनेक्टिविटी कमजोर हो रही, आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट नहीं हो रही, क्योंकि जब सिग्नल कमजोर हो गए तो बात नहीं होगी। तो साल 6 महीने 8 महीने 2 महीने में एक बार जरूर समीक्षा करिए जैसे मोबाइल का सिग्नल देखते हैं कि नहीं, वैसे ये देखा करिए ठाकुर का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमजोर तो नहीं हो गया। उठाओ जरा दोनों है। तेरे मेरी बस हो
सर पे हमारे तेरी मोर छड़ी थी, सर पे हमारे तेरी मोर छड़ी थी। जिनको ठाकुर पे भरोसा था, ऐसा नहीं मुसीबत नहीं आई, आई और चली गई। कैसी भी मुश्किल कोई भी घड़ी थी, कैसी भी मुश्किल कोई भी घड़ी थी। सर पे हमारे तेरी मोर छड़ी थी, सर पे हमारे तेरी मोर छड़ी थी। रोमी को हर पल देखा भाला तुम्हें। कल्पना करो, मैं आपको एहसास, खुद को भी एहसास कराना चाहता हूं। हाथों में विप्रेस नोटों से भरे हुए पड़े थे, हम चौराहे पे खड़े कह रहे थे एक ऑक्सीजन सिलेंडर की फोटो जो श्वासे ठाकुर ने फ्री में दे रखी है, कभी थैंक यू नहीं बोला। और नोटों की गड्डियां रख करके हम कह रहे थे एक वेंटिलेटर वाला बेड दे। उन दिनों की कल्पना करिए, रोम रोम शुक्राने से भर उठेगा ठाकुर का कि नहीं ठाकुर तुम। मैंने कहा ना नाम के रंग शर्म जाइए। मैं धन्यवाद करता हूं श्याम दीवाने समिति का, जिन्होंने ये होली उत्सव शुरू किया, जहां वाकई भक्त प्रभु नाम में रंगने के लिए आते हैं, क्योंकि ये रंग वर्षों नहीं उतरता है। जो इस रंग में रंग के जाता है वो अगले वर्ष फिर आता है, कहता है होली के हुड़दंग के झूठे रंगों में नहीं रंगना, हमने तो जाकर के श्याम रंग में रंगना है। धन्यवाद के पात्र हैं श्याम दीवाने। 22वां उत्सव है, 22 साल हो गए। कैसी भी मुश्किल कोई भी सर पे हमारे हम सबको देख हर पल बाबा, हम सबको हर पल देखा भाला तुम्हें। हमें मुश्किलों से, और जब मुश्किलों से निकाला तो प्रेमी ने कह दिया कि बाबा पहचान हो गई आज से। बड़े बड़े रिश्तेदार देख लिए, रिश्तेदारों को भी फोन किया, नहीं जी जहां है वही रहो, आने की जरूरत नहीं है। आप उनका भी हाल चाल पूछना चाहो, नहीं नहीं हम ठीक है, आपको नहीं आना। उन्हें भी डर था पता नहीं कौन किस भाव से आएगा, क्या देकर चला जाएगा। लेकिन जब मैंने ठाकुर की कृपा बरसी तो प्रेमियों ने रो करके कहा, हंस करके कहा, नाच करके कहा, क्या जब जब तुझे पुकारू शाम तू दौड़ा आता है, जब जब तुझे पुकार श्याम तू दौड़ा आता है। जब जब तुझे पुकारू शाम तू दौड़ा आता है, जब जब तुझे पुकार श्याम तू दौड़ा आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है, रिश्ता क्या कहलाता है। जानना चाहते हो रिश्ता क्या है? पूछ लेना हम आपके हैं कौन। कौन अगर पूछेगा हम आपके हैं कौन, उठा लेना दोनों हाथ और मस्ती में झूम के मिलकर
ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता हर संकट में सर में मोर छड़ी नजराता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये पूरी पूरी मस्ती में ये भाग में ये नाचता पीछे वाले शर्मा रहे हैं रिश्ता जानने के लिए। हाँ जरा दोनों हाथ ऊपर करके कह दो। हर संकट में सर पे मोर छड़ी लहराता है, हर संकट में सर पे मोर छड़ी लहराता है, हर संकट में सर पे मोर छड़ी लहराता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूरी मछली में
जैसे भी है तेरे ही है, जैसे भी है तेरे ही है, साथ निभाए रखना, साथ निभाए रखना, साथ निभाए रखना, अपने इस पापी प्रेमी सतप्रीत निभाए रखना, रोगी भूले विश्राम राह दिखाता है, रोगी भूले विश्राम राह दिखाता है, हम सबकी भूले विश्राम राह दिखाता है, हम सबकी भूले विश्राम राह दिखाता है। जब जब तुझे पुकारूं शाम तू, ये रिश्ता, और जब रिश्ता समझ में आ गया, पहला काला कर लगे, जब रिश्ता समझ में आ गया तो प्रेमियों ने कह दिया बाबा हिंदुस्तान के कोने कोने में तेरे मंदिर बन रहे हैं, सोने चांदी हीरे मोतियों के मंदिर हैं तेरे, बड़े अच्छे लगते हैं वो मंदिर, इच्छा करती है वहां तक पहुंच जाए। जब भी थोड़ी परेशानी आती है हमारे पांव खाटू की तरफ चल पड़ते हैं, थोड़ी सी खुशियां मिलती हैं हम खाटू की तरफ निकल पड़ते हैं, मन नहीं लगता हम खाटू की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, हम कितने भी साधन संपन्न क्यों ना हो, हमारे पास कितने भी रिसोर्सेस क्यों ना हो, घर में आधी रात को कोई बीमार पड़ता है तो सुबेरे परिवार में चर्चा होती है कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, घर में एक अपने, तो मंदिरों की कमी नहीं, स्वागत है मंदिर बाबा के और बने, लाखों लाखों भक्तों के दुख हरे जाएं, लेकिन अपने मन के अंदर कब ठाकुर का मंदिर बनाएंगे ये विचार कर लीजिए। और जिस दिन यहां बनेगा बाबा का मंदिर तो उस घर की बात अलग होगी, उस इंसान की बात अलग होगी, उस परिवार की बात अलग होगी। आइए मेरी बात सुनिए, बड़े प्रेम से एक बड़ी प्यारी रचना समर्पित कर रहा हूं। आशीर्वाद चाहूंगा आपसे सबको को। मन मंदिर के सिंहासन पर सजेगा श्याम का आसन, मन मंदिर के सिंहासन पर सजेगा श्याम का आसन। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं संजय कि हम हजारों किलोमीटर दूर जाकर के किसी से कहे आते भाई परेशान है खाटू चल, लेकिन हमें उसकी परिस्थिति नहीं मालूम। वो इंसान कोने पे जाके खड़ा होकर रो लेता है, आंसू पोंछ लेता है कि संजय भाई को क्या मालूम मेरी परिस्थिति क्या है। परिवार वालों की खाटू न, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती, हम स्थानीय मंदिर पे नहीं जा पाते। तो ऐसे प्रेमियों के लिए बता रहा हूं कि चिंता मत करना, कड़कड़ में मेरा बाबा श्याम बसता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा श्याम का आसन, मन मंदिर के सिंहासन पे सजेगा श्याम का आसन, निर्मल मन तेरा हो जाएगा, पहला फायदा निर्मल मन तेरा हो जाएगा, श्याम करेंगे शासन, निर्मल मन तेरा हो जाएगा, श्याम करेंगे शासन। और मन में श्याम बसाने के लिए पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए।
ऐसी वैसी जगह पे शाम बैठेगा नहीं। पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए, पापों पे पूर्ण विराम होना चाहिए। और इस जीवन में मन मंदिर में शाम होना चाहिए, जुबा पे शाम का नाम होना, जुबा पे शाम का है, मन मंदिर में। किसी एनओसी की जरूरत नहीं कि प्रशासन से एनओसी लेनी हो, किसी शेर साहब